साधु चाहे तो यहाँ प्रधानमंत्री को खड़ा कर सकता है, साधु चाहे तो तुम नहीं बुला सकते, तुम मंत्री को ही बुला लो, यही बहुत है, और वो किसी को भी बुला सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षता। हमें विष्णु कुमार मुनि महाराज की गाथा गाना चाहिए, लेकिन अगम्पनाचार्य मुनिराज की गाथा गाना चाहिए रक्षाबंधन के त्यौहार पर, लेकिन उससे पहले हमें श्रावकों से ये भी कहना चाहिए, हम सब ऐसा एक संगठन तैयार करें, हम सब मिलकर के एक ऐसा समूह बनाएं जो साधु की रक्षा करे और साधु की सेवा करे और साधु के साथ में लगे। बस ऐसा भी होना चाहिए। आपका परिवार, आपका घर समृद्ध तभी होगा जब तुम साधु की सेवा में लगोगी। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, यहाँ ये कहा रक्षाबंधन त्यौहार हम सभी आज मनाने जा रहे हैं। यहाँ हम राखी भी बांधेंगे महाराजों के, उस पर यही कामना करेंगे, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप मेरे धर्म की रक्षा करना। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि हम धर्म की रक्षा कर लें, हम परिवार की रक्षा के साथ अपने मंदिर की ही रक्षा कर लें, यही बहुत है। और साधु आए तो साधु की रक्षा करें, खूब रक्षा करें। और जो हमने बात बताई थी कि हम एक धार्मिक संगठन इसीलिए बना रहे हैं कि कल कोई साधु आए और कोई मेरे पास समाचार भेजे कि महाराज हम बिहार करने जा रहे हैं, आपके पास कोई लोग हों, हाँ हम भेजते हैं। अगर हम बिहार नहीं कर रहे होंगे तो जाओ वहाँ और बिहार कराइए। 20, 25, 50 लोग ऐसे रखना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जो बिहार में बिल्कुल तैयार रहे। और अगर हमने 100 और 150 लोगों का संगठन बना लिया तो मुझे लगता है कि ये वाली प्रक्रिया आगे साधुओं को भी परेशानी कम होने लगेगी। ऐसा मेरा विचार है। बताइए विचार ठीक है कि गलत है? जल्दी बोलो, आपने अनुमोदना नहीं की? हाँ बिल्कुल सही है। जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं कि महाराज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शामिल होना चाहते हैं, कभी तन से तो कभी मन से तो कभी धन से, हम किसी ना किसी रूप में इस सेवा में जरूर शामिल होना चाहते हैं। जो शामिल होना चाहते हैं वे अपना मन बनाएं और हमसे बात करें, सिर्फ हमसे। उन्हें हम बताएंगे हम किस तरह से शामिल कर रहे हैं और हमारा उसमें क्या क्या ध्येय है, क्या क्या हमारा ध्येय है। साधु है, बिहार करता है, बताइए अभी 20 बिच्छी हैं, और 20 बिच्छी जब बिहार करेंगे तो कितने लोग साथ में रहना चाहिए? कम से कम 25 लोग तो साथ में होना ही चाहिए। और रात्रि में कितने रहना चाहिए पास में? ये हमने अनुभव किया जब हम तिजारा से यहाँ आए और यहाँ से तिजारा गए और राजा खेड़ा से यहाँ आए, तब हमने ये अनुभव किया कि रात्रि में मेरे पास कोई होता ही नहीं था। आखिर दो ब्रह्मचारी तो है, श्रावक होना चाहिए। तब इस बात को महसूस किया और ये कहा देखो धर्म की रक्षा आखिर हमें ही करना है, हमें ही सही तरीका सोचना है। समाज के लोग कितने सोच सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक छोड़ करके अपने घर पे आ जाते हैं, जय जनी, चाहे महाराज चाहे कुछ हो रहा हो, पानी बरसे चाहे कुछ हो, हमें क्या लेना देना। और ध्यान रहे हम साधु की सेवा में कुछ भी कर सकते हैं, साधु की सेवा में हम कुछ भी कर सकते हैं। साधु इसमें राग द्वेष से रहित होना चाहिए। विचार करिए, एक मुनि महाराज जब जंगल में विराजमान थे और जंगल में बैठे हुए थे, भयंकर सर्दी थी, और भयंकर सर्दी में वो मुनिराज भयंकर सर्दी के मारे शांत बैठे हुए थे, लेकिन कांप रहे थे। उसने क्या किया श्रावक ने मालूम है? श्रावक ने क्या किया नहीं मालूम? श्रावक ने क्या किया? श्रावक ने चारों ओर से लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां इकट्ठी करके चारों ओर उनके एक राउंडिंग गोला बनाया और गोला बना करके आग लगा दी। क्या कर दी? आग लगा दी। और आग लगा दी, उस तपन से महाराज अपने ध्यान में शांत हो गए, क्योंकि सर्दी कम लगने लगी।
किसने किया? श्रावक ने। साधु तो कर नहीं सकता है, श्रावक कुछ भी कर सकता है। अब वो श्रावक कहीं आग लगा के चला जाए और तुम कहो देखो महाराज ने अपने चारों तरफ आग लगवा ली। 4 श्रावक आए और क्या कहें, देखो महाराज अपने चारों तरफ आग लगवा ली महाराज ने सर्दी से बचने के लिए। किसने लगवाई थी? महाराज ने। किसने लगाई थी? श्रावक ने। वो श्रावक तो मोक्षगामी हो गया जिसने आग लगाई थी, मोक्षगामी हो गया। सेवा का फल उसे ये मिला। और उन्हें क्या मिलेगा जो ये कह रहे कि महाराज ने लगवाई थी? ये धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? ये धर्म का नाश करने वाले लोग हैं। और धर्म नाश नहीं होगा क्या? बताइए, नाश करने वाले लोगों से अभी तक धर्म नाश हुआ? बताइए, धर्म के नाश करने वाले लोगों से धर्म का नाश हुआ? नहीं हुआ और ना होगा। नाश कौन हो जाएंगे? नाश वे ही हो जाएंगे जो ऐसे कहते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हर बात को समझिए। श्रावक कुछ भी कर सकता है, लेकिन साधु कुछ नहीं कह सकता। साधु इंटरफियर भी नहीं कर सकता है, साधु पॉजिटिव भी नहीं हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो राग होता है, और नेगेटिव होता है तो द्वेष होता है। और साधु राग और द्वेष से तुम जानो तुम्हारा काम जाने। महाराज आग लगा दें, महाराज क्यों कहें कि आग लगा दो? क्या महाराज ने कहा था? और महाराज सवेरे उठे और सवेरे उठ करके रात भर ध्यान किया। ध्यान करने के बाद वो सर्दी से जरा बच गए, और नहीं बचते तो सवेरे जुकाम हो जाता, बीमार हो जाते, कोई भी परेशानी हो जाती। सारी परेशानी से बच गए और रोग से बच गए। बचने के बाद सवेरे उठे, पीछे कमंडल उठाया, अरहंत सिद्ध कहते हुए विहार कर गए। पता चला वो रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। बाद में पता चला वो रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। वो ग्वाला जो अरंत सिद्ध महाराज का शब्द सुन लिया उसने। सवेरे उठे महाराज, कायोत्सर्ग किया, उजाला हुआ, उन्हें पीछी कमंडल उठाई, अरंत सिद्ध कहते हुए आकाश में गमन कर गए। देख के रह गया दंग, बोले ऐसे महाराज, और उसे याद हो गया अरंत सिद्ध। वो अरंत सिद्ध से ही इस संसार से तिर गया। सिर्फ इतना कहते कहते अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध। उसी की कथा आती है कि जब वो उसे अरंत सिद्ध याद हो गया, और जब घर पे आया तो पत्नी ने पूछा क्या कमा करके लाए? बोले अरंत सिद्ध। पत्नी को गुस्सा आई, उठा के चूल्हे में से निकाली लगड़ी और उसी के सिर पे मार दी। तो जितने अंगारे गिरे थे वे सब हीरे बन गए, वो अरंत सिद्ध के प्रभाव से। ऐसे लोगों के यहां हीरे होते हैं। और जो ये कहते हैं देखो महाराज ने आग लगवाई थी, इनके यहाँ हीरे नहीं होते, इनके यहाँ हीरे नहीं होते, कीड़े होते हैं। इसलिए हम जो बता रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करिए। और धर्म की रक्षा करोगे तो हमारी रक्षा होगी, और हम धर्म की रक्षा करें, ये मेरा कहना है। इसीलिए राखी बांधी जाती है, इसीलिए हम लोग हमारी पीठी पे बांध रहे हैं। हम पीठी पे क्यों बांधे? लोग कहते हैं कि राग है। भैया हमें पीठी से राग नहीं है, तुम राखी से राग की बात करते हो। हमें इससे ही राग नहीं है। जिस दिन चातुर्मास खत्म होगा हम पीछे ही तुम्हें भेंट कर देंगे, तुम इसकी बात करते। ये तो जो बिना अकल के लोग हैं वे कहते हैं समझदारी से बात करें कि मुझे राग किससे है। हमने दुनिया छोड़ दी, दुनिया से राग नहीं है, शरीर से राग नहीं है। कोई व्यक्ति इससे राग बताता है, और राग होता तो हम देते क्यों? रागी व्यक्ति तो पकड़ लेता है, रागी तो पकड़ता है, वैरागी तो छोड़ता है। यही दोनों में अंतर है। इसलिए ये तो
कम दिमाग के लोग हैं, खैर छोड़ो उन्हें। हम तो ये कहना चाहते हैं हम रक्षाबंधन बनाएं, साधुओं की सेवा करें और ये फोटो पे खीर ना लगाएं कि महाराज के हाथ पे खीर रखने आए, ये है तरीका। और फोटो पे लगाई महाराज होते हुए भी तुमने अगर फोटो पे लगाई तो तुम फोटो ही हो। फोटो दो तरह के होते हैं, एक आदमी भी फोटो होता है और एक आदमी का भी फोटो होता है। तो तुम फोटो पे लगाओगे, मुनिराज नहीं है तब की बात अलग है, मुनिराज हैं तो उनके कर पात्र पर आहार दीजिए, वही धर्म की रक्षा है। और तब भी तुम फोटो पे खीर लगाओगे तो तुम वही हो जो हम समझ रहे हैं, और जो सब समझ लें तुम वही हो। और देश की बात करें, इसलिए ऐसा नहीं करना है, जो करना चाहिए वही करना है, वही धर्म है। और देश की बात करें, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज एक व्यक्ति जब जेल से छूटता है तो बड़ा खुश होता है, और हमारा देश जब गुलामियत से मुक्त हुआ तो पूरा देश खुश हुआ। इसलिए आज के दिन वो 15 अगस्त है, उन लोगों को याद करना चाहिए, उन लोगों को स्मरण किया जाए जिन लोगों ने देश की आज़ादी में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मुझे पता चला था कि अलवर का व्यक्ति भी उसमें एक ऐसा था, और वो भी जैन समाज के ही थे, पल्लीवाल समाज के थे, जिन्होंने जब देश की आज़ादी में उनको सबसे पहले फांसी लगाई गई थी, वो अलवर के ही थे। अब तुम्हें नहीं मालूम होगा, पल्ली वालों को, हमें मालूम है कि वो पल्लीवाल समाज के थे, और उन्होंने सबसे पहले फांसी पे चढ़े थे या उनको चढ़ाया गया था। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि देश की जो आज़ादी है वो हमारे ही बुजुर्गों ने दिलाई है, हम उसको संभाल करके रखें। और वो लोग वो गीत गाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। याद करने योग्य है, याद करने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोगों को याद किया जाना चाहिए जिन्होंने हमें दिगंबर होकर के घूमने की आज़ादी दी है। और अगर ये देश आज़ाद नहीं होता तो दिगंबर साधु इस तरह से नग्न घूम नहीं सकता था। इसलिए ये उनको स्मरण करना चाहिए, और उनको श्रद्धांजलि के साथ उनको आशीर्वाद भी है कि ऐसे लोग ही हमारे देश की रक्षा किए हुए थे, चाहे वो चंद्रशेखर जी आज़ाद हों अथवा सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत कठोर लोग हुए हैं और अपने लिए नहीं, देश के लिए हमेशा जिए हैं। जैसे कि आज माननीय नरेंद्र जी मोदी और अमित जी शाह ये देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। अगर ये अपना परिवार देखते होते तो अभी तक कोई भी आज़ादी नहीं होती। जो परिवार देखते हैं वे आज़ाद नहीं करा पाते, ना वे खुद आज़ाद होते हैं ना दूसरे को आज़ाद करा पाते हैं। आज़ाद वे ही करा पाते हैं जो परिवार की तरफ देखते नहीं है। आप चाहे नरेंद्र मोदी जी को देखो, चाहे अमित शाह को, किसी को भी देखो, ये परिवार की तरफ देखेंगे तो देश की आज़ादी नहीं हो सकेगी। और जिन्होंने परिवार की ओर देखा वे आज तक उस कश्मीर को आज़ादी नहीं दिला पाए, क्योंकि हम परिवार को देख रहे हैं। अब परिवार को तुम देखोगे तो साधु की रक्षा नहीं होगी, धर्म की रक्षा नहीं होगी। साधु अपना परिवार छोड़ देता है तब वो धर्म की रक्षा कर पाता है। इसलिए जो परिवार को देखे, जिनने परिवार नहीं देखा है उनकी हर जगह प्रशंसा है, चाहे वे योगी हों चाहे मोदी हों, प्रशंसा उन्हीं की है।
जिनका परिवार नहीं है वे ही देश चला पाते हैं, और जिनका परिवार होता है वे तो परिवार को भरने में लग जाते हैं। देश नहीं चलाते, परिवार को भरने में लग जाते हैं। इसलिए जिनका परिवार नहीं है उनको देश चुनता है तो निश्चित है हमारा देश आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, और निश्चित है आगे देश उन्नति करेगा जब हमारे देश में ऐसे ही मजबूत लोग होंगे। और मजबूत लोग होना जरूरी है, मजबूत संत होना जरूरी है, और मजबूत लोग भी होना जरूरी है। मजबूत लोगों से देश आज़ाद रहता है और मजबूत संतों से हमारा धर्म स्वतंत्र रहता है। इसलिए संतों की हम सेवा करें, संतों को हम उनका ध्यान रखें, और उनका ध्यान रखेंगे तो हमारा धर्म अपने आप जीवित रहेगा। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब खूब अच्छे फले फूले, खूब खुश रहें, और कहीं भी कोई परेशानी हो तो हम आपके साथ हैं। लेकिन हम आपके साथ तभी हैं जब आप मेरे साथ हैं। पहले आप मेरे साथ होइए, फिर हम आपके साथ हैं। पहले आप मेरे साथ होइए, फिर हम आपके साथ हैं। पहले आपको भगवान के साथ होना पड़ेगा, फिर भगवान तुम्हारे साथ होगा। यही पद्धति मुझे सिखाई है। पहले आप मेरे साथ होइए, पहले आप धर्मात्मा श्रावक श्रेष्ठी संगठन के सदस्य बनिए, फिर हम आपके साथ होंगे। और हम आपके साथ हैं तो फिर हम बता रहे हैं जिसके पास संत होता है उसका कभी भी अंत नहीं होता। और संत होता है तो घर में बसंत होता है, और संत नहीं होता तो घर में बस अंत होता है, बसंत नहीं होता। संत होता है तो बसंत होता है, और संत नहीं होता तो घर में बस अंत होता है, बसंत नहीं होता। आप मेरे साथ रहोगे, हम आपके साथ रहेंगे, और हम आपके साथ हैं तो आपके पास मजबूती है, ताकत है, शक्ति है, मंत्र शक्ति है, सब शक्ति है। और हम आपके पास नहीं हैं तो आपके पास अपनी ही ताकत है, बहुत कमज़ोर है। इसलिए आप साधु की सेवा करिए, साधु की रक्षा करिए। साधु की रक्षा में धर्म की रक्षा है, और उन शहीदों को स्मरण करिए, और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथों को मजबूत करिए। आप निश्चित देश की भी रक्षा होगी, हमारे धर्म की भी रक्षा होगी। रक्षाबंधन के दिन मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोले महावीर भगवान की।